जिंदा कौम है, बारिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, बारिंदा कौम है। वेलकम बैक टू द शो। हम जिंदा कौम हैं और हम अब तक बात करते आ रहे थे NGOs, मीडिया और नेशनलिज्म पे, और अब हम चेक करने वाले थे कि भाई सारा और मुबशिर जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो मुल्क के बारे में कितना जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गेम के रूल्स ये है, रैपिड फायर राउंड, ठीक है। और मैं पहले पूछूंगी मुबशिर से, ठीक है? नहीं हमेशा लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। और मुबशिर आपके पास 5 सेकंड होंगे, 5 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है, सही है? तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है जवाब। और जो जीता उसको WWFIPK की तरफ से हम 1 कप कॉफ़ी ज़रूर पिलाएंगे। चलिए फिर डन हो गया। डन हो गया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी हम? डन। 5 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की। ओह, कायदे आज़म का पूरा नाम बताएं। मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप किस सन में जीता? 17? नो, 2009। नहीं, ये नूर के कोई 2 मिली नगमे बता। वतन की मिट्टी, मुझे एक ही पता है। लेकिन हमारे पास आधे पॉइंट जैसा कुछ नहीं है। आधी कॉफी दे दे। आधी कॉफी? एक सिप मिल जाएगा काफी। ओके, एक सिप में भी खुश है। मौजूदा आर्मी चीफ का नाम बताएं। जनरल जनरल मेरा लफ्ज जावेद। 1 जनरल कमर जावेद बाजवा। गुड, वेरी गुड। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा? हॉकी। ये चिटिंग है, इनके आसान थे। आसान थे, आपको लेकिन आपके आपके पता है मतलब और आसान 6 है। आंसर्स हमारे जो है मुबशिर जो हमारे गेस्ट हैं वो दे चुके हैं। मतलब कॉफी आती लग रही है। आप मीडिया साइंसेस में जो है आप वर्क कर रहे हैं और आप म्यूजिशियन भी हैं और आप नेशनलिज्म को भी जानते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड हैं आप। तो आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, सारा होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो सारा आपके ऊपर है। आप रेडी हैं? जी। 5 सेकंड में आपने जवाब देना है, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे बहुत इजी सा है। मेहदी हसन के कोई 2 मिली नगमे बताएं। ये वतन तुम्हारे है। आधी कॉफी? 1 2 आधी कॉफी। इनकी भी आधी कॉफी। 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? 1 2 नहीं। 3 4 5 एंड आउट वसीम अकरम। पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। इसमें भी सोच रहे। हाँ, दो। कौन से रंग भी बताने? दो। मेरे- ग्रीन और व्हाइट। ओके। दो। अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना है। शेर को शेर के अंदाज में सुनाना है, ये भी याद रखिएगा। पहले शेर याद हो। शेर। काफी मेरी है। 1 2 शेर। थोड़ी सी हेल्प कर दे मुझे, 4 वैसे काफी इसके याद 5 एंड यू आउट। Oh. पाकिस्तान का कौमी परचम किसने बनाया? बनाया? कैसे बना ये बता दो। 3 4 5 अमीर उद्दीन ने बनाया। सारा। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? गलत हो रहा है 1 सर। 2 परिंदा। 4 5 एंड पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चकोर। तो मतलब सारा कॉफी तो आपके हिस्से में एक सिप भी नहीं आई मुझे है। बड़ी खुशी हो रही है कि ये सवाल मेरी बारी में नहीं आई है, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन इसी तरह हमारे इस रैपिड फायर राउंड की वजह से लोगों के अंदर ये जो छोटी छोटी बातें हैं अपने मुल्क के लिए, ये बहुत ज़्यादा पता चल जाती हैं और इस तरह के शोज़ देखिए बातें जहन में बैठ जाती हैं। तो कोई रैंडमली हमसे पूछे भी तो अब ये सवाल के जवाब जैसे आप दे सकते हैं, तो हमारे व्यूअर्स जो ये चीज़ देख रहे हैं तो ये वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारी हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो अब हम शो को हम जिस तरह आगे लेके चले थे, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि अगस्त का महीना है और फिर इस दफ़ा अगस्त के साथ बकरीद भी आ रही है, तो सारा सबसे बड़ा मसला है कि हम बकरीद की तैयारी करेंगे कि 14 अगस्त की तैयारी बिल्कुल। करेंगे। वो अभी मैंने रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी, बकरे के मुंह पे पाकिस्तान का झंडा। मतलब अभी से दोनों सब तैयारियां इसी हैं। तरीके से मना ली क्योंकि दोनों इस तरह लोग से- कह रहे थे, लोग कंफ्यूज थे कि बकरीद में बकरे की डीपी लगाएं या फिर जो है ना पाकिस्तान के झंडे की, तो उन्होंने बकरे को पाकिस्तान झंडे का कैप पहना के चश्मा लगा दिया उसको ग्रीन कलर ये का मतलब और व्हाइट कलर का मुबशिर, बकरा। आप ये मुबशिर आप देखें, ये जो है बकरा और झंडा बकरा मिक्स और झंडा करके mix पहनने करके। वाली है बकरीद में। हाँ। आप क्या पहनने वाले हैं?
लड़कों को वैसे कोई इसका लड़कों मसला को नहीं तो होता, लड़कों को कोई कुछ मसला भी नहीं पहले होता। ईद भी मन जाती है, बल्कि बकरा ईद में तो ज्यादातर पहना ही नहीं जाता वैसे, बकरा कुर्बानी ईद में में कोई इतना मसला भी मसरूफ नहीं होते होता। हैं, कुर्बानी में मसरूफ होते हैं। तो Exactly. आप कुर्बानी में मसरूफ होंगे, आप अपना म्यूजिक, क्योंकि 14 अगस्त में भी आप जरूर कुछ ना कुछ 14 गा रहे अगस्त होंगे। ईद के 3rd डे, पहले तो स्टार्ट आप के क्या 2 करेंगे? डेज क्या करेंगे, गाय आप काटेंगे। गाय काटेंगे या फिर गाय को गाना सुना के काटेंगे। मतलब कुर्बानी के साथ साथ आप म्यूजिक नहीं, मैं वैसे ये बहुत ही सनत इब्राहिमी है इसका, वैसे हम जी। लोग को लाइटर नोट पे ज्यादा नहीं एहतराम करना करना चाहिए, जिससे मैं आप एक हर बात चीज़ है, में हर अच्छे चीज़ हैं। का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और ये साल में एक दफ़ा आता है, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से इस दोनों त्यौहार को चीज़ों को। मनाया जाए और अच्छे तरीके से इसको वो करें। अच्छा, तो फिर 14 अगस्त में अक्सर ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है, तो पहले तो बारिश हो जाती थी, झंडे के लिए जाती थी, तो हम खुद दोबारा से सजाने के लिए रेडी हो जाते थे, वाह भाई फिर से सजाना है। तो अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। तो आपकी लोग नज़र पहली में- दफ़ा ही नहीं सजा रहे लोग, अगर देखा जाए वैसे तो मतलब प्रॉपर जो है वो होता था, एक चीज़ होती थी कि हर बच्चे जो है ना वो जाके बाजारों से खरीद के लेकर आते थे झंडियाँ और लाके अलग अलग कलर की और उससे सजाते थे, मगर अब मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों काफ़ी दूर हो गए बच्चे। मुबश्शिर और सारा, आपको नहीं लगता कि ये झंडियों की वजह से कहीं कहीं जो है मुल्क का जो हमारा फ्लैग है उसकी मतलब गिर जाती थी? या नहीं, फिर इसकी 14 कदर करना हमें खुद आनी चाहिए ना। कदर करना आनी चाहिए। तो पहले ये चीज़ बहुत थी कि भाई अगर वो बह रहा है तो इतना ज़्यादा इसका ख्याल नहीं करता, अगर नहीं, ये चीज़ अगर कम हुई है वो तो चीज़ ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा होता था कि मैंने ये चीज़ करी है कि लोग उतारने के बाद वो गलियों में अक्सर फेंक दिया करते थे, तो उन सब चीज़ों को जमा करके मतलब एक वो बुरा लगता है कि यार हाँ, ये तो ज़मीन मतलब पे गिरा ये हुआ है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो इसकी मैं कहती हूँ कि इतना बुरा भी नहीं है कि आप एक चीज़ को लेकिन एक वो कौमी त्यौहार है, एक हाँ, अच्छा सा त्यौहार वो तो एक हर त्यौहार तरीके से की तरह बचपन से जिस तरह से मनाना मनाते आए हैं वो चीज़ अब वो एसेंस ख़त्म हो गया है काफ़ी हद तक। सारा, आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में तो ये है कि पहले जाहिर है बहुत ही होता था, अब ये है कि हाँ, अब WhatsApp कहा गया है- स्टेटस सही है। हाँ, सिर्फ डीपी चेंज क्योंकि कर अपना लिया, अगर WhatsApp लिया जाए तो status change हम कर भी लिया अब है। यही कर रहे हैं ना, तो अब ये है कि अब झंडियाँ ना लगाएं, अब पौधे लगा दें। हाँ Exactly, ये सोशल ये सोशल वर्कर वाली बात कर रही है। बाय हर्ट भी एक सोशल आप पौधे वर्कर। लगाते, आप एक बीज उगा दें, वहाँ दरख्त उग जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। झंडियाँ तो लगी, उतर गई, खराब हो गई, वो भी नीचे भी ग्रीन ही पड़ी होते हैं ना भाई, वो झंडे जैसे ही तो होता है, मतलब बिल्कुल, हमारे और जो उससे दरख्त ये है, बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन बात की बहुत है सारा। बेहतरीन मैं तो एक बल्कि है। चाहूंगी कि आप एक बार बिल्कुल और सही बताइए कि आप झंडियों की जगह पौधे उगा पौधे लीजिए। लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप झंडियाँ जितनी लगाते हैं उसकी जगह आप एक 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 बीज ना एक एक क्यारी में लगा दें, कितने सारे पौधे उग जाएंगे। क्या बात है। ये कितना अच्छा हो जाएगा। तो जिस तरह सारा और मुबश्शिर से हमने बहुत सारी बातें की, और सारा सोशल वर्कर हैं तो उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड इतनी नॉलेज हमें दी, और फिर मीडिया साइंसेज से रिलेटेड, और फिर हमने बात की कि हम जो है किस तरह नेशनलिज्म के हवाले से ही हम किस तरह 14 अगस्त को अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब हम अपने शो के अख्ताम पे चलते हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि WWFIPK की तरफ से और मेरी तरफ से भी और सारा और मुबश्शिर की तरफ से भी आप सबको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ साथ ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन हम इस शो का अख्ताम ऐसे नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नेशनल सॉन्ग से करेंगे, जो अब हमें सारा और मुबश्शिर स्वीट एंड सैड वॉइस मिलकर सुनाएगी। जी सर, और मुबश्शिर ये दर्द भरी आवाज़। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। ला 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 ना 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 ना। हर दिल की उफ़क़ पर है चांद एक सितारा एक है, कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफ़क़ पर है चांद एक सितारा एक